पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी ये हमें तत्व ज्ञान कराने के लिए, हमारी स्थिति से परिचित कराने के लिए और हमें ये बताने के लिए कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, आप ऐसे लोक में रहा करते थे जहाँ आपकी जन्म मृत्यु नहीं होती थी, वहाँ आपकी जरा मरण नहीं था, वहाँ वृद्ध अवस्था नहीं थी, मृत्यु नहीं होती थी। वहाँ किसी वस्तु का अभाव नहीं है। उस सतलोक में आप रहा करते थे। आप अपनी गलती के कारण यहाँ भवसागर में गिर गए, अब वापस चलो। अब जिस लोक में आप रह रहे हो ये लोक अच्छा नहीं है, यहाँ कोई प्राणी सुखी नहीं है, यहाँ का भगवान ये परमात्मा नहीं है, ये श्रेष्ठ आत्मा नहीं है। आपके ऊपर कितने कैर टूट रहे हैं और जिसको तुम परमात्मा कहकर पुकारते रहते हो तुम्हें कोई राहत नहीं मिलती। जो परमात्मा है उसका आपको ज्ञान नहीं। वो परमात्मा कौन है? वो काशी में आए थे कबीर जुलाहा धानक। ये वो परमात्मा है जो सर्व सुखदाई हैं, सर्व पाप नाशक हैं, पूर्ण मोक्षदायक हैं, हम सबके जनक हैं, हम सबके पिता हैं। अपनों का अपनों को दुख होता है, अपनी संतान का माता पिता को कष्ट होता है यदि उन पर कोई आपत्ति आती है। हम यहाँ घोर कष्ट उठा रहे हैं, हमारे पिता बहुत दुख पा रहे हैं और ये काल उस परमात्मा को सताना चाहता है हमें पीड़ित करके। पुण्यात्माओं, आपने ये अमर कथा कभी सुनी ही नहीं थी, इसलिए ये बातें ऐसी लगती हैं शीघ्र सी स्वीकार्य नहीं होती, क्योंकि आप बच्चे हो और ये ज्ञान उच्च सत्र का है। छोटे बच्चे माता पिता से कुछ वचन सुनते भी हैं तो उनकी बुद्धि ग्रहण नहीं करती शीघ्र सी। जिस दिन आपकी या समाप्त हो जाएगी, जैसे छोटे से बच्चे को वो कोई आकर के वस्तु उठा लेता है, जैसे पेन उठा लेता है और पूछता है कि पापा ये क्या है? पिताजी कहता है बेटा पेन है पेन। फिर कहता है फिर कहता पेन है बेटा पेन। वो कहता पेन है ऐसे कहता कहता वो उसको रख कर छोड़ जाता है और खेलने लग जाता दूसरी वस्तुओं से। वो ये समझ नहीं पा रहा पिताजी कहना क्या चाह रहे हैं कि ये क्या चीज़ है। पिताजी तो बता ही रहे हैं कि पेन है। तो वो अभी उसकी बुद्धि इतनी बनी नहीं है कि उसको ग्रहण कर ले पिताजी क्या बता रहे। और जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसका माइंड विकसित हो जाता है, तो फिर उसको कहते बेटा पेन लाना उठा के। वो दौड़ा जाता है, दौड़ी जाती है बेटी है या बेटा, और उठा के ला के रख देता है। तो ऐसे अभी आप इस ज्ञान को जो दास आपको बार बार सुना रहा है, इसको जल्दी से ग्रहण नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अभी बच्चे हो भक्ति मार्ग में। और जब आपकी यह मिट जाएगी, आपकी आंखों से आंसू बहा करेंगे कि हम कितने नालायक, देखी तामरे या सपने में भी सुख को नहीं, जागरण में तो होगा कहाँ से। हमने सुख ढूंढ लिया, सिनेमा देख लिया, गुट्टी ला ली, कार ले ली, कोठी ले ली, अंदर से ज्यों की तू आग लगी रहती है प्रत्येक प्राणी में। परमात्मा कहते ब्रह्मांड 2100 आग लगी है और ये कृत्रिम बाजी सब ठगी है।
काल ने ठग रखा, तुम्हारे को धोखा दे रखे। लेकिन यह आपका समझ में नहीं आती, क्योंकि भांग घनी प्यार रखी इसने। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। इस 21 ब्रह्मांड के कुएं में इस काल ने ये अज्ञान रूपी और झूठे, यहाँ लालच लोभ वाली झूठे सुख वाली भांग प्यार रखी है आपको, और ये नशा घना हो गया। हमें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं, इतना जरा सा भी नॉलेज नहीं है अध्यात्म मार्ग का, नहीं तो हम इस अनमोल मनुष्य जीवन को यूं बर्बाद नहीं कर सकते। जैसे आप देख रहे हो, हम देखते हैं जिनको बहुत बड़े आदमी हैं, हम बड़ा किसको मानते हैं कि किसी के पास कोई छोटी सी पोस्ट हो, कोई मंत्री बन गया, कोई प्रधानमंत्री, ये कोई सौदा ना है इसका इस भक्ति मार्ग में। ये तो एक गरीब व्यक्ति, निर्धन, रिक्शा चालक, मजदूर, कस्सी, किस बजाने वाला, किसान या और कोई भी शॉपकीपर, मजदूर छोटा सा भी, और वो इस नाम से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तो उसका पासिंग भी कोई नहीं, कुछ भी सांग नहीं है। जब आपका यो ज्ञान समझ में आओगा। कबीर साहब कहते, कबीर सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जाड़िया जिस पर राम नाम धन होई। तो हम इस धन से परिचित नहीं, हम यहाँ के इस झूठे धन से परिचित हैं, और इसी में अपनी शानो शौकत बनाने में लगे रहते हैं। आप देखते हो, माया जोड़ते जोड़ते कोठी बना ली, फैक्ट्री लगा ली, मृत्यु होगी 1 सेकंड में। अब वह फैक्ट्री, वो कोठी उसका के काम आई, वो गधा बन के कुमार के जुड़ गया। ये बातें बच्चों याद रखनी पड़ेगी। क्या बताते हैं परमात्मा के, कोट जन्म तन भर मत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होकर दर दर घूमया, ये मिला नहीं निर्गुण रासा। ये जो तत्व ज्ञान परमात्मा ने अब सार्वजनिक करने का आदेश दिया है, ये पहले गुप्त रखा था। गुप्त किस लिए रखा था? क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में और कलयुग के फर्स्ट में ये प्राणी इतना दुखी नहीं होता जितना कलयुग के बीच में और लास्ट में होगा। उसमें क्यों होगा और पहले क्यों नहीं होता दुखी? क्योंकि सतयुग के अंदर उन पुण्यात्माओं को जन्म दिया जाता है जो पूर्व जन्म के बहुत ही अच्छे पुण्यकर्मी होते हैं। फिर उनको बार बार जन्म मिलते आता है। जो ज़्यादा कर्म खराब कर जाता है उस दौरान तो वो 84 लाख योनियों में चला जाता है। और उन दिनों में, उन युगों में ये प्राणी साधना अवश्य करता है, क्योंकि अच्छी आत्माएं कभी भी भगवान की भक्ति बिना किसी भी युग में वो रह नहीं सकते। और पुण्यात्माओं जैसे ये कलयुग चल रहा है, इस कलयुग की ये पिछली पीढ़ी आ गई। परमात्मा इसे दयालु हैं कि अब ये पूरे विश्व में अपनी प्यारी आत्माओं को, अपने बच्चों को पूरे, चाहे वो किसी भी योनि से दोबारा मनुष्य जीवन भी प्राप्त करेंगे अभी तुरंत, परमात्मा की वाणी जगह जगह गूंजेगी। मालिक ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनवा दिए ना, ये आदमी की बुद्धि की सतर के इंस्ट्रूमेंट है जो कंप्यूटर तक बना लिए, इंटरनेट लगा दिए, मोबाइल बना दिए, इसमें टेप भी अंदर, रिकॉर्डर भी अंदर, और बातचीत कर लो बाहर से वो भी अंदर। ये मनुष्य यही था सतयुग से लेकर आज तक, और इस पर ढंग से पेचकस नहीं बना था, ना कोई ऐसा कोई साधन था कृषि का। तो अब ये इसलिए बनवाए हैं परमात्मा ने कि इसके माध्यम से मेरे बच्चों तक, चाहे वो किसी योनि में, कुत्ते, गधे, सुअर या अन्य किसी योनि में है। जैसे कुम्हार ने नाम ले लिया, मोबाइल साथ रखेगा, गधे साथ होंगे, उन गधों पर भी वाणी का असर होगा। मालिक की इतनी सबसिद्ध वाणी है ये परमात्मा की। किसान हल जोतता है
और बैलों के साथ घूम रहा है, जेब में मोबाइल है, परमात्मा की वाणी सुन रहा है, क्योंकि सुने बिना आत्मा रह नहीं सकती। या मंत्र लाओगा या अपनी परमात्मा के वचन सुनेगा तो उन बैलों पर भी असर होगा। तो सिर धड़कीबाजी ला देंगे। जैसे पहले पिछले इतिहास देख लो, गोपीचंद और भर्तृहरि दोनों राजा थे। परमात्मा प्राप्ति के लिए गोरखनाथ जी से उपदेश लिया और जो भी आज्ञा दी उस गुरु ने, और जिस सत्र का वो गुरु था, और उन्होंने जो उससे प्राप्त किया, जो आज्ञा मिली, वो सिर धड़कीबाजी ला दी। गुरुदेव ने कहा कि जाओ, अलवर के राजा का किला बन रहा है और उसमें मजदूरी करो और मंत्र भी जाप करते रहना, और वहाँ से मेहनताना मत लेना, रोटी के लिए कहीं और टाइम करना। अब जो आज्ञा गुरुदेव। उन्होंने जिसने भगवान पाना, फिर बकवादों की कहाँ कसर रहेगी, उस आवश्यकता रहेगी, अगर मगर कहाँ रह गया फिर उसके मन में। या तो भगवान चाहते नहीं तुम। कोई कहता है जी बीड़ी ना छूटे, कोई नो कहे जी यूँ तब यूँ नियम तो मेरे पर ना पुग गए, फिर तो तू ड्रामा कर रहे हो भाई। फिर भगवान पाने के लिए तो समर्पित होना पड़ेगा, अरे इन महापुरुषों की तरह। लेकिन उन वो वस्तु भी ना मिले, तुमने वो मिलने जा रही है। तो 12 वर्ष तक अलवर के किले में उन्होंने मजदूरी करी और मंत्र जाप करते रहे। और टाइम के लिए कुम्हार के घर पे गारा गुंदा करते, उसकी गारा गुच्छा करते और उससे रोटी प्राप्त करते थे। भी करते, जो भी समय था निर्धारित 8-7 घंटे का। तो जिन अब पुण्यात्मा वही हैं ये जो सब कुछ कर सकते हैं मालिक पाने के लिए, जब इनको ज्ञान हो जाएगा। समझ हम ना रही इतनी बात हमने ये दिखाई दे यहाँ की चोचले, तो ये चोचले हमें फिर नकली दिखाई देंगे, खिलौने मिट्टी के। पुत्र है कितना प्यारा लगे है, मृत्यु हो जाए एक्सीडेंट में, टूट गया खिलौना और रो माथे बात मार मार के। परमात्मा कहते हैं गुड़िया खेलत जन्म गंवा दिया तने लाया नहीं विचार। ये खिलौनों से खेलते तने असंग जन्म हो गए, इसको कराया फिर उसी इसके 21वें ब्रह्मांड में सबसे ऊपर वाले स्थान पे। और फिर इसने कहा जोगजीत मेरे से गलती होगी, माफ़ कर दे, तू बड़ा भाई मैं तेरा छोटा भाई। बड़े तो बख्शमा ही करते हैं, छोटे हमेशा गलती किया करते हैं। और मैं तो आपको पिताजी के बराबर मानता हूँ, बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है। और आपके पास तो वही पावर है जो मालिक वाली है, परमात्मा ने आपको शक्ति देकर भेज रखा है, आप उसके प्रतिनिधि हो। अब जब अपनी ताकत से यहाँ काम नहीं चलता तो जीव चापलूसी प्रयोग करता है। यहाँ सबका स्वभाव उस निरंजन जैसा ही है। इकलौती लड़की कहीं बाहर दिखाई देती है तो मन में 100 दोष पैदा होते हैं, तो यही दोष इसके अंदर वहाँ विद्यमान हुआ था, वही हम सब के अंदर प्रवेश है, क्योंकि ये मन इसमें बैठा है, उसमें है ये दोष सारे। और ऐसे ही चोरी करने में, और ऐसे ही किसी से ताकत से बात नहीं बनती, फिर चापलूसी करने की स्वभाव हम सबका एक जैसा ही है। तो उसने फिर चापलूसी शुरू की और कहा ए भाई आप मेरे से गलती होगी, माफ़ कर दो, मुझे कुछ त्रुटि, मेरे लोक में कुछ अभाव है, उसकी पूर्ति कर दो। पिताजी से प्रार्थना करके मेरी पूर्ति करवा दो। अब परमात्मा तो जानी जान थे, उनको तो सब पता था ये बालक के मांगेगा आगे, उसको उनको ये पता था सारा क्या मांगेगा ये। कई भक्त ये प्रश्न करते रहते हैं क्योंकि ज्ञान पूरा सुनते नहीं और पहले बिदक जाते हैं, पूरा ज्ञान सुना तो इसमें मीन मेख नहीं है परमात्मा की ज्ञान में, पर ध्यान से सुने। परमात्मा को मालूम था यू के मांगेगा। परमात्मा बोले कबीर जी के बोल भाई क्या मांगता है, मांगो। नो बोला जी वचनबद्ध हो जाओ। अच्छा जी वचनबद्ध हो गया मैं, बोल। उसने कहा कि 3 युगों में तुम जीव ले जाओगे वापस। 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग त्रेता द्वापर जीव थोड़े जाही, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे। चाहे कितने ले जीव चौथे युग में परमात्मा। और
ऐसा वचन हर मोय दीजिए, तब तुम गवन संसार ही कीजिए। कि ये मुझे वचन दे दे प्रभु, फिर आप नीचे जाइयो। इसने और भी 2-3 प्रश्न किए थे और फिर ये कहा था कि एक और प्रार्थना मेरी, कलयुग में जब आप जीव ले जाओ, आपके ज्ञान को, आपके मंत्रों को जो स्वीकार करे, आप उन्हीं को पार करना प्रभु, और जो मेरे ज्ञान को स्वीकार करे वो मेरे, आपके ज्ञान को स्वीकार करे वो आपका। तो परमात्मा ने कहा तथास्तु। और भी इसने 1-2 वचन आने वाले समय में फिर बतावांगे, यहाँ प्रसंग बदल जाएगा, नहीं फिर वो लंबा हो जाएगा। और यदि वैसे कह दूंगा तो आपको पल्ला पड़े नहीं बात। तो फिर क्या हुआ, परमात्मा ने जब ये कह दिया कभी परमेश्वर ने तथास्तु, ऐसा ही होगा, वचनबद्ध हो गया, तब एकदम त्योर बदल गया यूं भस्मासुर की तरह। ये सबका एक जैसा स्वभाव है। भस्मासुर पहले तो भगवान शिव के प्रार्थना करो था और नुआधीन हुआ बैठा था, आँख नीचे बुगले की तरह, उल्टा ऊपर न पैर नीचे न सिर करके भक्ति करे था हैं। और जब भस्म कंडा ले लिया वरदान वचनबद्ध करवा के, और फिर नौका ही बोले शंकर होशियार न मारूंगा, वो इसने किया परमात्मा के साथ। अब शंकर जी तो भाग लिए, विष्णु रूप माँ के परमात्मा ने पार्वती रूप बना के उसका पीछा छुटवाया, भस्मासुर मारा। और वहाँ उसने जब सारे अपने कर्म कर लिए, परमात्मा वहीं खड़े रहे, कर तू क्या करेगा। और वो भगवान बाजले जी अविनाशी मान्या करते हैं, वो भाग गए और वो वहीं डटे रहे इस काल के सामने। भस्मासुर का ब्यौत किए है, वो तो इनके बाप के सामने नहीं भागे, सामने खड़े हो गए कि करके करेगा। फिर सांस कैसे मन से उसका, वो तो वैसे मालिक की कृपा थी, सांस तुम्हारे लिए बताओ नहीं बसाई इसकी कुछ भी। तो फिर जब इसने सारा कुछ ले लिया, वरदान पा लिए, आंखें बदल गया, कहने लगा जोगजीत अब बेसिक जा तू संसार में, 3 युग में तो तू ले जा नहीं सकता, वचनबद्ध हो गया। और जब 4थे युग में तुम आओगे ना, उससे पहले इन सभी प्राणियों को भिन्न भिन्न पूजाओं पर लगा दूंगा और उल्टा ज्ञान ठोक ठोक कर भर दूंगा। अपना अपना मता ये सब बोला करेंगे। किसी को देवता पूजा ला दूंगा, किसी को मंदिर में, किसी को मस्जिद में, किसी को गुरुद्वारों में। कह कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। जो भक्ति नहीं करते, इस संसार के झूठे सुख, इन पदार्थों के संग्रह में अपना जीवन नाश कर देते हैं, वो अंत समय में ऐसे पछताएंगे जैसे हारने के बाद जुआ खेलने वाला जुआरी हाथ मसलता जाता है सर्वनाश करा के। कह कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। सुन का जी राजी नहीं, आपे अलय खुदा, गरीबदास किस हुक्म से तन पकड़ पछाड़ी गाय। अब परमात्मा कहा करते थे कि तूने किसके आदेश से गाय मार दी। उस परमात्मा का आदेश जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, आप उसके आदेश का पालन करो। वो है अल्लाहु अकबर। परमात्मा स्वयं आए हुए थे, वो बता रहे थे। और इसी परमात्मा की जानकारी है बाइबल के अंदर उत्पत्ति ग्रंथ में। उसमें स्पष्ट किया है कि 6ठे दिन परमात्मा ने मनुष्यों की रचना की, उससे पहले सभी जीव जंतु उत्पन्न कर दिए। और उस मनुष्य को परमात्मा ने अपने जैसा पैदा किया, अपने जैसी शकल का, मनुष्य जैसा। तो परमात्मा मनुष्य जैसा है। और उसने आदेश दे दिया उस परमेश्वर ने कि तुम सभी के लिए, जो अन्य प्राणी हैं उनके लिए छोटे छोटे बीजदार, छोटे छोटे घास फूस के पौधे, और मनुष्यों के लिए बीजदार पौधे और फलदार वृक्ष, नथिंग एल्स। मांस खाने का आदेश उस परमात्मा का नहीं है। आगे आपकी कुरान शरीफ में यदि उस परमात्मा के स्थान पर किसी अन्य फरिश्ते का आदेश तुमने लिख लिया है तो उस परमात्मा का आदेश नहीं है, उसके आदेश का पालन करो। अब क्या बताते हैं परमात्मा, कोटि किरण से सिभाने सुध आसन अधर विमाने।
और परसत पूर्ण ब्रह्म को हो शीतल पिंड और प्राण। गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंते, जगर मगर काया करे जैसे दमक पद्म अनंत। अपनी माँ की गोदी में जो परमात्मा आए, इतना सुंदर बालक कि तक देखा नहीं आज तक ऐसा कलर उनका। और माँ की ममता एक विशेष होती है बहन में, बच्चे के प्रति उसने गोद लिया, छाती कहलाया, फिर मुंह चूम्या, प्यार किया। और उनका इतना अच्छा सुंदर शरीर था, हेम रूप झलकंत। हिम माने बर्फ, और बर्फ जैसी सफ़ेद कलर था उस परम पिता का। जैसे कभी कपड़ा लेना जाते थे दुकान पर, सफ़ेद कपड़ा मांगते थे तो नो क्या कर, वो कहता था दुकानदार के स्नो वाइट है ये। स्नो वाइट माने बर्फ जैसी सफ़ेदी, सबसे अच्छी सफ़ेदी बर्फ की होती है, बर्फ की। तो यहाँ हिम माने बर्फ होता है, तो गरीबदास जी कहते हेम रूप झलकंत, बर्फ जैसे व्हाइट कलर के परमात्मा का शरीर था। गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंत, जगर मगर काया कर जैसे दमक पद्म अनंत। मांगो कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के अज दीवान बाती। फिर परमात्मा कहते आवत संग ना कोई जात संगाती। जब तुम यहाँ आए तब ना पत्नी साथ आई थी, ना पुत्र पुत्री साथ आए थे। जब तुम यहाँ से जाओगे तब तो आपके साथ इनमें से कोई नहीं जाएगा। आवत संग ना जात संगाती, और क्या भयादर बांधे हाथी। राजाओं को संकेत कर रहे हैं। राजा लोग अपनी महिमा दिखाने के लिए अपने किले के बाहर हाथियों की लाइन लगा दिया करते थे, बांधा करते थे बाहर, ताकि दूसरे राजाओं के गुप्तचर आवें। राजा अपनी महिमा दिखाते थे। कुछ जब एक आदमी राजा के पास 200 हाथी बंधे हुए हैं तो कितना सक्षम होगा, या प्रभुता थी उनकी। तो परमात्मा कहते हैं क्या बहादुर बांधे हाथी, द्वारका गाथी बांध के क्या फूला समाता है। कल मृत्यु हो जाएगी, परसों गधा बनेगा। फिर क्या बताते हैं, काजी आए कुरान ले धर लड़के का नाम, अक्सर अक्सर मैं फुरा धन कबीर बल जाऊं मैं। शकल कुरान कबीर है हरफ लिखे जो लेख, काशी के काजी कहें या गई दीन की टेक। अब काजी आगे परमात्मा के नामांकन करने के लिए, नामाकरण करने के लिए। अब वो कैसे करते हैं, जैसे कुरान शरीफ को खोलते हैं, पवित्र पुस्तक है, और उसमें पहला अक्षर जो होता है उसके ऊपर नाम रखते हैं। ज्यों ही उन्होंने कुरान शरीफ को खोला उसमें कबीर अक्षर था, सूरत फुरकानी 25, उसके अंदर सबसे पहला जब खोला तो कुरान अक्षर निकला उस पृष्ठ पे, कबीर निकला। कबीर, कबीर का अर्थ ये बड़ा कहते हैं, महान मानते हैं। अल्लाह अकबर एक भगवान का नाम भी मानते। तो इन्होंने सोचा कि एक जुलाहे के बालक का और कबीर नाम रखना शोभा नहीं देगा। दूसरी बार फिर बंद करके फिर तुरंत खोला, उस पृष्ठ पे पूरे पे कबीर कबीर उर्दू फारसी भाषा में कबीर कबीर लिखे हुए थे, अरबी भाषा में कबीर कबीर। दूसरा लेख नहीं रहा उस कुरान का। फिर और जगह देखा तो सारी कुरान में कबीर कबीर रह गया, कोई अक्षर नहीं रहा उनकी उस पुस्तक में। और परमात्मा बोले काजियो मेरा नाम कबीर ही रहेगा। काजी तो उस कुरान में पटक गए और भाग्य छोड़ गए।